नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के PYQ। किसका? PYQ का। यानी कि अब तक जितने एग्ज़ाम हुई है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसमें जीके जीएस से जितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन को इस PYQ सीरीज में इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी जो क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एमपी है, उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया जाएगा। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। इसकी जो PDF है आपको वो प्राप्त हो जाएगी इसमें मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लेना। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको मध्य प्रदेश की जो CM की लिस्ट दी गई है उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रखना है कि जितने भी CM हुए हैं वो CM में सबसे सर्वाधिक समय तक CM कौन से रहे हैं वो याद रखना है। कौन से CM सबसे कम दिन के CM रहे हैं वो याद रखना है। मध्य प्रदेश में ST जनजाति रहती है, अब पता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से CM रहे हैं जो आदिवासी थे पहले CM, वो याद रखना है। तीसरी चीज़, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से CM रहे हैं जो केंद्र में मंत्री पद पर आसीन रहे, ऐसे मुख्यमंत्री भी आपको याद रखना है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट लाया हूँ, बताता हूँ आगे, परंतु इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवत राव मंडलोई। जो BR का मतलब होता है वो मतलब होता है भगवंत राव। क्या मतलब होता है उसका? B का मतलब होता है भगवंत राव मंडलोई। ठीक है। ये सेकंड मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बनते हैं काटू जी और इसके बाद फिर से बनते हैं मंडलोई। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा हुआ कि पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो ये थे फर्स्ट मुख्यमंत्री। ठीक है। ये हैं सेकंड मुख्यमंत्री और ये हैं थर्ड मुख्यमंत्री। हुआ क्लियर? अब चौथे पूछता आपसे, चौथे भी कौन है? BR यानी भगवंत राव मंडलोई ही चौथे मुख्यमंत्री बनते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री की जिनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही और आ चुके हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? वो है पंडित रविशंकर शुक्ल, जो है ये पहले मुख्यमंत्री थे। हुआ क्लियर? ठीक है। ये इमेज दिख रही है, ये किसकी है? ये भगवंत राव मंडलोई की है। ये सेकंड मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है कैलाश नाथ काटू जी की। जो कैलाश नाथ काटू जी हैं ये नेहरू मंत्रिमंडल में क्या थे? ये केंद्रीय कानून मंत्री थे। हुआ क्लियर? उसके बाद ये बनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। हुआ क्लियर? तो ये नेहरू सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और नेहरू सरकार में ये केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद ये बने हैं रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। यानी कि कैलाश नाथ काटू जी आपको इसलिए याद रखना है कि ये नेहरू सरकार में कानून मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं और MP के ये CM भी रह चुके हैं। इसलिए ये जो CM है आपके लिए IMP हो जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है श्री गोविंद नारायण सिंह की। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। क्वेश्चन आपको आएगा कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है श्री गोविंद नारायण सिंह। और ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है गोविंद नारायण सिंह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर ले आपसे कि पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाता कैलाश चंद्र जोशी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण सिंह। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बदल जाता है कि पहले पूर्णतः लग गया, जहाँ लग गया पूर्णतः वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है
ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ये जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है राजा नरेश चंद्र। क्या नाम है? राजा नरेश चंद्र, ये इनका नाम है। ठीक है, और ये मात्र जो है 13 दिन तक सीएम रह चुके हैं। ठीक है, ऐसे सीएम का नाम बताएं जो दूसरे नंबर के सबसे कम दिन के सीएम रहे हैं, तो वो हैं राजा नरेश चंद्र। इन्होंने 13 दिन तक ही अपना पदभार संभाला था। ठीक है, दूसरा फैक्ट याद रखना कि ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। हुआ क्लियर? क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा दो। एक बनेगा कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम कौन है, तो उनका नाम है राजा नरेश चंद्र। हुआ क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बनाया कि दूसरे नंबर के सबसे कम दिन के सीएम कौन से हैं, तो वो है राजा नरेश चंद्र। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 13 दिन तक सीएम कौन रहे थे, तो वो थे राजा नरेश चंद्र। परंतु यहाँ से आपको ओनली ये याद रखना है कि ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है फैक्ट। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है प्रकाश चंद्र सेठी की। ये ध्यान रखना कि जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के काल में ये केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इन्हीं के काल में जब ये सीएम थे तो 1972 में मध्य प्रदेश में क्या आई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इन्हीं काल में जो है भोपाल प्लस राजनांदगांव, ये 2 जिले बने थे। इस प्रकार से जो जिले पहले 43 थे, ये 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए? ये 45 हो गए थे। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश में जब योजना आयोग का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो वो सीएम कौन थे? वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। कब बना है पूछता है, तो ये 1972 में बना है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है श्री कैलाश चंद्र जोशी की। और बता चुका हूँ इसके पहले में कि अगर क्वेश्चन आपको आता है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण सिंह। लेकिन जहाँ पर लग गया पहले पूर्णता गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो उनका नाम है क्या? कैलाश चंद्र जोशी। जहाँ लग गया पूर्णता उसका आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। और जहाँ पे लगा है ओनली प्रथम गैर कांग्रेस लगा है, उसका आंसर होगा गोविंद नारायण सिंह। ये दोनों में डिफरेंस से थोड़ा रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज है अर्जुन सिंह की। और अर्जुन सिंह जो हैं ये 1 दिन के सीएम रहे किसके? मध्य प्रदेश के। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से करेगा कि मध्य प्रदेश के सबसे कम दिन के सीएम कौन हैं, तो वो हैं अर्जुन सिंह। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि मध्य प्रदेश में 1 दिन के सीएम कौन रहे हैं, तो वो हैं अर्जुन सिंह। हुआ क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन कराया कि सेकेंड नंबर के सबसे कम दिन के सीएम कौन रहे हैं, तो वो हैं कौन? राजा नरेश चंद्र, जो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम थे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है सुंदरलाल पटवा की। और सुंदरलाल पटवा जो हैं इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से लेकर 93 को। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, यहाँ बोला है उसने स्कार्पलैंड, परंतु ये विंध्य पर्वत ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश है, ये जो है मध्य प्रदेश है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बीच में डिवाइडेशन पैदा करता है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो विंध्याचल पर्वत है इसका जो पश्चिम भाग है उसे कहते हैं विंध्याचल, जो पूर्वी भाग है इसे कहते हैं कैमूर श्रेणी, जो दक्षिणी भाग है वह उसे कहते हैं भांडेर श्रेणी। ठीक है, और यहाँ इसने पूछा है कि जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा भांडेर पठार। ठीक है, यह भांडेर श्रेणी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भांडेर पठार, क्योंकि इसने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये विंध्य पर्वत की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो इसका विस्तार है ये मध्य प्रदेश में, सीजी में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में, बिहार राज्य तक स्थित है। ठीक है,
और ये जो है विंध्य पर्वत जो है जल विभाजक कार्य करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो ये विंध्याचल पर्वत ही करता है। हुआ क्लियर। इसकी जो नदियां हैं, मुख्य नदी वो है चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोनभद्र, नर्मदा आदि जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में से निकलती है। हुआ क्लियर। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु है उसे कहते हैं सद्भावना शिखर, जिसे गुड विल पीक कहते हैं। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो विंध्याचल पर्वत पहाड़ी हैं उसकी क्रमशः पश्चिम में क्या है, विंध्य पर्वत, फिर भांडेर, फिर कैमूर, फिर पार्श्वनाथ। ये इसके जो हैं सीक्वेंस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये है क्या, बरगद। तो ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है ये है बरगद। और बरगद जो है फ्लाइकस ब्लैंगलालेसिस नामक प्रजाति से ये बिलोंग करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो बरगद वृक्ष होता है ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा और व्यापक वृक्ष होता है। हुआ क्लियर। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें बरगद है, गेहूं और धान आदि के चित्र जो है उकेरे गए हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखम। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष पक्षी है वो है दूधराज। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है आम। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है वटवृक्ष या बरगद। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की जो राजकीय नृत्य है वो है राई। एमपी का जो राजकीय नाटक है वो है माछ। और जो मछली है वो है महासीर। और नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है 2020 में किया गया था। और 20 में जो मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी थी, वो थी 16। उसमें इसका आंसर होता 16। परंतु वर्तमान में जो नगर निगम है ये बढ़ चुका है, तो इसकी संख्या हो चुकी है कितनी, 17। ठीक है। अगर अब आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, तो वो हैं 17। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है। तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना ये है प्यारा मध्य प्रदेश। उत्तर में कौन सा राज्य है एमपी के, तो वो है उत्तर प्रदेश। दक्षिण में कौन सा राज्य है साउथ में, तो वो है महाराष्ट्र। और जो पूर्व में कौन सा राज्य है, तो वो है छत्तीसगढ़। और जो पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। और जो पश्चिम उत्तर में कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान। ठीक है। ध्यान रखना जो शिवपुरी है ये ऐसा जिला है एमपी का जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्लस राजस्थान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। आपको लगेगा कि ये तो शिवपुरी बीच में है, तो ये तो हो नहीं सकता ये उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता हो। परंतु ध्यान रखना शिवपुरी जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। ध्यान रखना जो उत्तरी पॉइंट है जिले का वो है मुरैना। और जो एमपी का जो दक्षिणी पॉइंट जिले में है, तो वो है बुरहानपुर। और जो पश्चिमी पॉइंट है वो कौन सा है, अलीराजपुर। और इधर कौन सा है, ये है सिंगरौली। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था। तो ध्यान रखना जो 1908 है वहाँ पे जो राजगढ़ राज्य था उसको 7 परगनों में विभाजित किया गया था, जिसमें ये 1, व्यारा 2, कालीपीठ, कर्णवास, कोटरा, सियागढ़ और तलेन, ये ऐसे 7 जो परगना स्थित थे। ये परगनाने उस समय जो है राजस्व संबंधी मामलों के लिए अलग अलग तहसीलदार के अधीन होते थे। ठीक है। तो आपको ओनली इतना रखना है कि 1907 में राजगढ़ को 7 परगनाओं में विभक्त किया गया था। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस
एमपी पुलिस में कब 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई किले और महल के सिंहासन पर विराजमान रानी अहिल्याबाई की आदमकद मूर्ति कहाँ मिल सकती है। तो ध्यान रखना, होलकर की रानी हुई है अहिल्याबाई की जो आदमकद मूर्ति, ये होलकर की राजधानी कहाँ पर, महेश्वर में मिल सकती है। कहाँ पर है ये, तो ये महेश्वर में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो रानी अहिल्याबाई थी उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एमपी पुलिस के 2022 में क्वेश्चन कर चुका है। मैं बता चुका था आपको कि जो उत्तरी जिला है वो है मुरैना। ठीक है, जो दक्षिण जिला है वो है बुरहानपुर, जो पश्चिमी है वो है अलीराजपुर, और जो पूर्वी है वो है सिंगरौली। ठीक है, तो ये जो है 4 ज़िले जो हैं अंतिम सीमा वाले होते हैं, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, और शिवपुरी बताया था, शिवपुरी ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी। तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को कुल 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इस प्रकार जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश खालिस्तान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्यों क्रमशः है वो है, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है किसका, उत्तर प्रदेश का, फिर आता है क्रमशः किसका, गुजरात का। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान, और सेकंड नंबर किसका है वो है एमपी का। यहाँ क्वेश्चन करा है उसने कि मध्य प्रदेश किसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हुआ क्लियर, ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। तो ध्यान रखना, जो महाराष्ट्र से सीमा लगती है तो ये आपका मैप पड़ा हुआ है। ठीक है, मैप देख लीजिए, यहाँ उसने क्वेश्चन किया है, ऑप्शन है नरसिंहपुर, रतलाम, बैतूल, छतरपुर। ठीक है, ये उत्तर में है, नरसिंहपुर भी बीच में है, रतलाम जो है मालवा में है, बैतूल पड़ता है आपको छिंदवाड़ा के पास में, और बैतूल जो ज़िला है ये पड़ता है दक्षिण में। आप अब मैप देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बैतूल है ये पड़ता है बैतूल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बैतूल होगा। बैतूल जो है महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है। पांडुरना जो है यहाँ पे होते हैं संतरे, और संतरे यहाँ पे इतने होते हैं कि ये जाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर, और नागपुर में वो बिकते हैं, इसलिए नागपुर कहलाती है ऑरेंज सिटी कहलाती है। परंतु वो जो संतरे हैं वो कहाँ के हैं, वो एमपी पांडुरना के हैं, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। और पांडुरना में एक लगता है मेला जिसे कहते हैं गोटमार मेला। हुआ क्लियर, ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। तो ध्यान रखना, ये मैप देख लीजिए आप। ठीक है, ये है आपका सीजी, और ये है महाराष्ट्र, और ये है एमपी। तो यहाँ पे जो बालाघाट दिख रहा है आपको, ठीक है, बालाघाट जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। हुआ क्लियर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो महाराष्ट्र है ये मध्य प्रदेश के 10 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ है ये 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाघाट। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना, मध्य प्रांत का जो अस्तित्व है ये आया था 1861 में। 1861 में संगोरा, नोरबुड्डा और नागपुर प्रांत के विलय के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आया था कौन सा, मध्य प्रांत। लेकिन 1950 में पूर्व मध्य प्रांत। ठीक है, दूसरा है बरार, तीसरा है मरकई के राजसी राज्य। ठीक है, और चौथा है सीजी को मिलाकर किसका, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। हुआ क्लियर। इसलिए बोला गया था कि मध्य प्रदेश जो है 4 राज्यों को मिलाकर इसका गठन हुआ है 1950 में। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 1861। हुआ क्लियर। और ये भी ध्यान रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ है। इसके बाद आता है 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन होता है और मध्य प्रदेश से जो सीजी है वो अलग होकर एक राज्य बन जाता है। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है? तो ये क्वेश्चन जो है 2022 का है, ठीक है। परंतु 2023 में 3 जिले और बन चुके हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है 1956 में जो एमपी में जिले थे वो कितने थे? वो थे 43 थे। हुआ क्लियर। फिर आता है 1972 आता है। 1972 को राजनांदगांव और जो भोपाल है ये 2 जिले बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 45 जिलों की संख्या हो जाती है। इसके बाद जो है 1989 को 2 समिति आती है। एक आती है सिंहदेव समिति, इसके अंतर्गत जो है 6 जिले बनते हैं। और एक आती है दुबे समिति, ठीक है, इसके अंतर्गत 10 जिले बनते हैं। तो इस प्रकार से जो जिलों की संख्या है ये हो जाती है कितनी? 61 हो जाती है। फिर आता है 2000, 31 अक्टूबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सीजी है वो एक अलग राज्य बन जाता है और जो 61 जिले हैं वहाँ से 16 जिले जो हैं यहाँ चल जाते हैं। कहाँ पर? सीजी चल जाते हैं। इस प्रकार से एमपी में जो है 45 जिले बच जाते हैं। तो 2000 में जब सीजी अलग होता है तो जिलों संख्या हो जाती है कितनी? 45 हो जाती है। हुआ क्लियर। 2003 में क्या होता है, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर जिले बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो संख्या 48 हो जाती है। फिर आता है 2008 में एलराजपुर और सिंगरौली ये जिले बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है 48 + 2 यानी 50 जिले बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 2013 में एक जिला बनता है, वो है आगरमालवा। इस प्रकार से 51 जिले हो जाते हैं। इसके बाद 18वां जिला बनता है एक, कौन सा? निवाड़ी। इस प्रकार से 52 जिले बन जाते हैं। और वर्तमान 2023 में 3 जिले बनते हैं, मैहर, पांडुर्ना और माऊगंज। इस प्रकार से वर्तमान में 55 जिले हो जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि एमपी में कितने ज़िले हैं, तो उसकी संख्या कितनी है? वो 55 जिलों की। हुआ क्लियर। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि 2023 में कौन कौन से ज़िले बने हैं, तो 3 जिले बने हैं। एक है पांडुर्ना, मैहर और माऊगंज, ठीक है। पांडुर्ना वही है जहाँ पर गोटमार मेला लगता है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है एमपी पुलिस के PYQ का। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर PYQ के।